आज की केस स्टडी ना बहुत ही यूनिक है एज वेल एज इंटरेस्टिंग है. सो आई वॉन्ट यू टू stay at last in the video to know all the answers of above questions. So are you guys excited? What are you waiting for? Let's get started to know why Jaipur is known as hub of gemstone. सो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से. व्हाट्स अ जैमस्टोन इज. सो बेसिकली जैमस्टोन आर मिनरल्स और रॉक्स दैट आर कट एंड पॉलिश टू बी यूज इन ज्वेलरी और अदर डेकोरेटिव आइटम्स. दे आर वैल्यूड फॉर देयर ब्यूटी एंड रेयरिटी एंड समटाइम देयर मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल. एग्जाम्पल आपने सुना ही होगा डायमंड, रूबीज, एमरलेट्स एंड सफायर्स. बेसिकली अगर आपने कभी भी जैमस्टोन को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया हो तो ये बहुत ही ज़्यादा मैस्मराइजिंग अपीयर होता है एज वेल एज अट्रैक्टिव एट द सेम टाइम. So let's take a glance look over its history कि how Jaipur become a hub of gemstone. So basically Maharaja Savai Jai Singh II founded Jaipur in 1727 as a new capital for the kingdom, moving from Amber. He planned the city with a vision of making it a center for trade, art and culture, as he is known for its interest in art and culture. On number first, we have prospecting. This is the initial step where geologists prospect, search the area where gemstone is likely to be found. So on number second, we have exploration. Once potential location is identified, further काम क्या रहता है कि भाई जो जियोलॉजिकल सर्वेज वगैरह करना जहाँ पे जैमस्टोन पाया जा सकता है या फिर सॉइल सैम्पलिंग टेस्ट करना टू असेस क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ द जैमस्टोन. Third is mining. A gemstone can be mined through various methods: open pit mining, underground mining, alluvial mining. These are the three types. Fourth is extraction. After gemstone bearing rocks or sediment is removed from the ground, this typically involves processing to extract the gemstone, that is crushing and grinding the ore to liberate the gemstone from surrounding rock matrix. Now number fifth is sorting and grading. Once gemstones are extracted, they are sorted based on उनकी size क्या है, shape क्या है, color क्या है, clarity कैसी है, at the same time उनका क्वालिटी फैक्टर कैसा है, उस बेसिस पर उनको सेपरेट किया जाता है. एंड जैमस्टोन आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स टू डिटरमाइन देयर वैल्यू एंड मार्केटेबिलिटी. उसके बाद ये प्रोसेस को काउंटर किया जाता है. नेक्स्ट इज कटिंग एंड पॉलिशिंग. तो जैमस्टोन आर कट एंड देन पॉलिश टू इनहांस देयर ब्यूटी ताकि वो मैस्मराइजिंग अपीयर हो सके और भी ज़्यादा. एंड कटिंग टेक्निक्स टू गिव देम अ प्रॉपर शेप. और अगर किसी ज्वेलरी में उन्हें फिट करना है या डिज़ाइन करना है तो उसके अकॉर्डिंग उनको कस्टमाइज़ किया जाता है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एज अ कस्टमर जब भी आप जैमस्टोन परचेज़ करने जाएँ तो क्या क्या बातें आपके माइंड में होनी चाहिए सो दैट योर परचेज विल बी सक्सेसफुल. सबसे पहली बात कि आप हॉलमार्क का मार्क चेक करेंगे. सम जैमस्टोन में हैव हॉलमार्क्स स्टैम्प्ड ऑन देयर setting, especially in jewelry. These hallmarks indicate the metal purity कैसी है. थर्ड इज़ कलर कंसिस्टेंसी. जो कि जेन्युइन जैमस्टोन होता है ना उनमें टिपिकल हैव अ कंसिस्टेंट कलर थ्रू आउट द स्टोन. अब जो सिंथेटिक मटेरियल होगा या फिर ट्रीटेड होगा उसमें परसिस्टेंट कलर नहीं रहता है. इट्स ऑब्वियस कलर जोनिंग देखने को आपको मिलेगी. एक आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी. डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ जैमस्टोन कैन हेल्प कि वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्पफुल होता है. तो बेसिकली ईच टाइप ऑफ जैमस्टोन हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्पेशलाइज्ड डिवाइस कॉल्ड अ स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्टर. Now the next is UV fluorescence. Some gemstone exhibit fluorescence under ultraviolet rays. और जो authenticating gemstone होंगे ना based on their fluorescence pattern require expertise, but certain gemstones such as diamond and certain varieties of sapphires may show characteristic फ्लोरेसेंस. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि जयपुर की लोकेशन जो है वो जो स्ट्रैटेजिकली चूजन नियर द अरावली रेंज जो कि रिच है मिनरल्स एंड माइंस में. एंड देयरफॉर जयपुर इज़ नोन एज हब ऑफ
Jamstone. So next time if you visit this pink city, then don't forget to visit Johari Bazaar. This is an amazing collection of all the jewelries and gems, and I definitely know that you guys find it so interesting as well as mesmerizing. So give it a try and explore. That's for today. Thanks for watching.